सो गाइस, स्वागत है आप सबका इस लेक्चर में। सबसे पहले यहाँ बात करने वाले जॉब के बारे में, जिसके लिए हर बच्चा परेशान रहता है कि भैया कोडिंग तो कर ली, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे को कॉल लेटर नहीं आ रहा, मेरे को इंटरव्यू सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप देखो, समझना आपको ये है यहाँ पर बच्चों कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी जॉब लेनी है तो और कैंडिडेट से अलग बनना पड़ेगा। जैसे वो अप्लाई कर रहे हैं हमें वैसे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, किसी अलग तरीके से एचआर को रीच करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आ रही है? तो अब ये चीज़ अगर अलग तरीके से करोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपको ये चीज़ मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा यार आप अनएथिकल तरीका यूज़ करो। बट द थिंग इज, अगर एक बार आपका रिज्यूमे एचआर के उसमें पहुंच गया तब आप आराम से कर सकते हो। समझ रहे हो? तो आपके मतलब एक समझो आपने कंपटीशन अवॉइड कर दिया। थोड़ी सी कई बच्चे कहते हैं कि नहीं भैया ऐसे नहीं कर कर सकते, मतलब पर्सनल क्यों मैसेज करे, ऐसे कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आजकल कोल्ड ईमेलिंग, बता सकता है कोई बच्चा क्या होता है बेसिकली कोल्ड ईमेलिंग? कैन एनीबडी टेल मी कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है? यस और नो गाइस? या कुछ टेम्पलेट यूज़ करके फिर उन्हें मैसेज किया जाता है मीन्स डेकोरेटेड टाइप में, हम्म। ताकि वो मीन्स थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो उसको कोल्ड ईमेलिंग बोलते हैं मीन्स। नहीं नहीं, ये भी गलत है। जैसे आप किसी को जानते नहीं हो, आप मान लो अंडररेटेड कोडर को जानते नहीं हो, लेकिन आप उसकी कंपनी में एज अ इंटर्न अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे लाइक, आप मुझे मेल करोगे कोल्ड डायरेक्ट? बहुत बंदे हैं जो मेरे, मान लो मेरे पास फॉलोअर्स है तो मैं क्या मैसेज तो पढ़ूंगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि मैं किसी का, अगर मेरे पास गलती से उसने कॉल कर दिया या मेल कर दिया तब तो मैं देख लूंगा। समझ रहे हो? यस और नो? समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ भैया। बट अगर कल को ये इशू आया कि मान लो मैंने उसका मेल देखा तो वो औरों से सेपरेट हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं और बच्चों का नहीं देखा ना मैसेज, हर्ष उसका देखा। तो कोल्ड ईमेलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है, आप किसी को जानते नहीं हो, आप उसे बस मेल कर रहे हो क्योंकि आपको वो जॉब या अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस बंदे के साथ काम करना है या जो भी करना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? यस और नो? अब देखो, अब यहाँ पे समझने की बात ये होती है कि फर्स्ट थिंग, एक मिनट ये कॉल अनुवाद करता हूँ उससे, ठीक है? तो सब आप समझो पहले मेरी बात कि अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि आप दूसरों से अलग कैसे हो बन गए। मेल किया, डायरेक्ट कोल्ड ईमेलिंग कर ली, रीच कर लिया। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कंपनीज में, हर बार तो होगा नहीं। या फिर तुम्हें गलती से अगर एचआर का नंबर मिल गया तो तुमने एचआर को कॉल कर दिया। बट द थिंग इज, तुम्हें याद होगा, तुम्हारा मैंने एक सॉलिड रिज्यूमे बनाया था जिसका एटीएस स्कोर कितना था गाइज? मोर देन 90। एम आई राइट? यस और नो? यस और नो? अब भैया। यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या इशू आता है कि सबसे पहली चीज, आपको कभी भी अगर इस्तेमाल करना है तो आपको कोल्ड ईमेलिंग आना चाहिए, आपको लिंक्डइन यूज करना आना चाहिए, कैसे रीच करना है, कमेंट्स करना है, कैसे पोस्ट करना है, अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव दिखाना है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या काम आ गया आपका? लिंक्डइन की प्रोफाइल को आप कैसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो? कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं? एक्सपीरियंस स्किल सब ऐड करके मीन्स रेगुलर अपडेट करना होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मेनली आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सिंपली ये समझना है कि आपको कोई भी बंदा देखो, अगर प्रोफाइल आपकी यूनिक होनी चाहिए। आप प्रोफाइल कैसे बनती है? लिंक्डइन एक ऐसी चीज है गुरु, जहां से बड़े बड़े कंपनीज वाले रीच करते हैं तुम्हें। समझ रहे हो? लाइक तुम्हारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसको ये लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो आप ऐसे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? ये देखो, ये पता नहीं कौन है, ये बाहर का आ गया, हट। ये तो ऐसे ऐसे हैं सब। समझ रहे हो? तो ऐसे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको एक जॉब्स का सेक्शन दिखता है, आप जॉब्स भी देख सकते हो कौन कौन सी जॉब्स आपको चाहिए। मैसेजिंग की बात कर सकते हैं, यहाँ से आप ये बात कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी में क्या। कहीं ना कहीं इसको यूज़ करके आप कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो कि आप ये दिखा सकते हो कि कल को आपने ये कोर्स किया है, यहाँ से चीज़ें सीखी हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो यहाँ से आपको एक एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनेगी आपकी। ये आप लोग बनाते नहीं हो, बहुत बच्चे बोलते हैं, बनाता कोई नहीं है। समझ रहे हो?
अब देखो, अब जैसे मैंने एक प्रोफाइल बना रखी है, प्रोफाइल में क्या है, एक नॉर्मल सी कवर फोटो लगा दो, ये शो करो कि तुम एक कोडर हो, और मिनिमल सी कोई फोटो लगा दो, क्योंकि तुम्हारे को अपना प्रोफाइल दिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम एक कोडर हो, तो यहाँ कोड लिखा है या कुछ भी ऐसा वर्ड ज़रूर होना चाहिए जिससे कि बंदा समझ पाए। प्लस ये जो फोटो होती है, फोटो से बहुत मैटर करता है हायरिंग करने का तरीका। मैं जैसे तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, अगर दिखेंगे तो देखो। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, इनमें से तुम किसको हायर करोगे, इन तीनों में से? 1 नंबर पे। किसको हायर करोगे सलमान, जल्दी बताओ। 1 नंबर हम्म 1 नंबर 1 को। नंबर भैया शायद। क्यों? क्योंकि हाँ। देखो, ये बंदा दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या इसने लगाया, और ये चीज़ें प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं साउंड हो रही है। ये बंदा आधी धूप में है, आधा अजीब सा है, ठीक है? तो हमेशा कौन कंपनी कैसे बंदों को लेगी, जो सीरियस लगता है। देखो, इसने भी देखो अजीब सी फोटो डाल रखी है, आधा गोरा आधा काला, ये क्या है ये ऐसी फोटोज चाहिए, समझ रहे हो आप इस बंदे की फोटो देखो, मैं नहीं जानता इसे, पता नहीं कौन है, बट ये देखो इसकी ये डीपी देखो कितनी बढ़िया है या नहीं है? अंकित श्रीवास्तव देखो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता है, कॉटलिन में ये सब में काम करता है, फायरबेस में, ये पाइथन में। अब अंकित श्रीवास्तव यहाँ देखो, ये क्या है, इसने फोटो लगा रखी है, देखो कितनी बढ़िया एआई से एडिटिंग कराई है, जो भी करवाई है, एक बढ़िया फोटो बना रखी है, नहीं बना रखी? तो कल को कॉलेज इसे रीच करेगा नहीं करेगा, कॉलेज कह रहा हूँ, कंपनी, कैसा नो गाइस, बोलो। अब बाहर आ जाओ यहाँ से। अब समझ आया कि प्रोफाइल फोटो कितना मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं खूबसूरत दिखना भी मैटर करता है। अगर आपकी फोटो अच्छी नहीं है, प्रोफेशनल नहीं हो, कोई आपको रीच नहीं करेगा। एक सॉलिड पिक्चर होनी चाहिए, बहुत बोल्ड प्रोफाइल बनती है। यहाँ पे कुछ छोटा सा लिखना होता है। छोटा सा क्या लिखना होता है, लाइक आपको क्या क्या आता है, समझ रहे हो? क्या क्या आता है मतलब, आपको अपने बारे में छोटा सा लिखना है कि देखो भाई, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर, क्लाउड, एडब्ल्यूएस, एज़्योर में काम करता हूँ। ठीक है, समझ आया बच्चों ये क्या लिखा है मैंने? इसमें मैं काम करता हूँ, बस इतन इससे ज़्यादा नहीं लिखो कि कॉलेज का नाम ये, स्कूल का नाम ये, वो बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा इंट्रो लिखते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। प्लस ये एक चीज़ है, ओपन टू वर्क, लाइक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, यहाँ से यू कैन जस्ट डू, ऐसे आप जॉब्स डाल सकते हो कि मुझे ये जॉब्स लेनी है, ये बना सकते हो अपना। बहुत सही सेक्शन है ये वाला भी, ओपन टू वर्क। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी क्या डालना होता है अपने बारे में सलमान, 2 लाइनें अपनी बारे में बड़ी बड़ी लिखनी होती है हमारा, यस और नो? हाँ भैया। 2 लाइनें बड़ी बड़ी लिखनी होती है, बट द थिंग इज, यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप स्किल्स। अब आपकी टॉप स्किल्स क्या क्या है, नेक्स्ट जेएस है, एंगुलर है, फुल स्टैक है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जेएस है, ये सारी क्या है आपकी टॉप स्किल्स, जिनमें आप अप्लाई करते हो या जिसमें आप मास्टर हो, ये 5 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। प्लस यहाँ पर अगर आपने ध्यान देखा होगा तो मैंने क्या लिखा है, फुल स्टैक डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स। तो इससे आप एक मतलब ये दिखा रहे हो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल्स में ही प्रेफर्ड हो। प्लस यहाँ पर एक्टिविटी में क्या आता है, आपकी पोस्ट आती है। जैसे मैं कुछ डालता वालता नहीं था खास, क्योंकि वही है तुम्हें, फिर अब मैं इंस्टा पे ही चला गया, तो यहाँ पे मेरा कोई मतलब क्राउड है ही नहीं अच्छा। तो लाइक कंपनी चेंज करा तो डाल दिया कंपनी। जैसे आप लोग को पता होगा, कोई भी कंपनी आप लेते हो छोटी से मोटी, तो हर बंदा क्या देता है, गुडी शुडी, यस और नो? ये गुडीज देते हैं, ये सब जी भैया। बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। हम लोग टी शर्ट बांटने वाले हैं बच्चों को, टेंशन ना लो तुम, ठीक है? आप सबको मिलने वाली है, डिलीवर हो जाएगी घर तक, टेंशन ना लो। अब ये देखो, अब ये फोटो डाल दी मैंने अपनी कंपनी में काम करते हुए कि भाई मैं काम कर रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी के। 4 लाइनें लिख दी कि अब मैं जा रहा हूँ, फेयरवेल दे रहा हूँ श्रीगल को, सॉरी आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू, ये वो। तो इन्होंने लिख दिया कि ये वो, कि शायद मतलब अपने बारे में लिख दिया कि ऑल द वेरी बेस्ट, ये वो सब तो अच्छी अच्छी बातें करते ही हैं, बट द थिंग इज, सब चाहते हैं कि तुम जाओ ताकि उनका प्रमोशन हो। फिर सर्टिफिकेशन करी तो ये कर दिया। फिर एक गेमिंग पीसी बनाया तो लिख दिया कि भाई मेरे को मेरा टेक्स बहुत पसंद है, मेरा डेवल मॉनिटर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, मैं इस पर मज़े से काम करता हूँ, कुछ ऐसे जैसे ब्लॉग्स टाइप का लिख दिया अपने बारे में, ये चीज़ें। फिर जब मैंने लेवल 2, ये शायद से लेवल 2 है, क्या है, लेवल 2 जीता था, मतलब करा था, तब ये डाल दिया। तो ऐसे ही फिर मैंने नई कंपनी ज्वाइन करी तो ये डाल दो, नई कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है? फिर यहाँ पर आप डाल दो कि आप मतलब कंपनी छोड़ रहे हो, तो मैंने एनईसी छोड़ी तो एनईसी का डाल दिया कि एनईसी छोड़ रहा हूँ, सब आप सबको वो क्या बोलते हैं, थैंक यू, और
जो भी है मतलब यहाँ पे फिर डाल दिया। अब यहाँ पे एंगुलर 1 जब जीता तो ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस कोडिंग निंजा से जो मिला वो डाल दिया। तो कुछ कुछ प्रोफेशनल चीज़ें डालनी, फालतू चीज़ें नहीं डालनी कि कुछ भी अपने सेल्फी खींची और डाल दी, नो, वो फिर आपको कैजुअल बनाएगा। आपने अपने पीसी सेटअप के डाल दिए चीज़ें, समझ रहे हो, ये डाल दी। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट अक्टूबर दिसंबर। अब ये एनईसी ने मुझे ट्रेनिंग कराई वो डाल दिया, कोडिंग निंजास ने दिया डाल दिया। तो ये सब ऐसे मैंने कंपनी में जब मैं अपने पहले दिन गया था तो ये मैंने कुछ ऐसा फेस किया था। लाइक पहली जॉब होती है, पहली कंपनी होती है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट होती है उस टाइम पे। तो मैंने ये सब डाल दिया था बस ऐसे ही मज़े मज़े में, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, बट मैंने कहा अब डाल ही देते हैं। अलग फर्स्ट कंपनी थोड़ा स्पेशल होता है, आपको बड़ा अच्छा कंपनी हो तो और बढ़िया लगता है। जैसे खाने पीने का देखो, जैसे मेट्रो वाला है, यहाँ पे मेट्रो से स्कैनिंग होती है कंपनी के अंदर जाने के लिए, फिर खाने पीने वाली जगह भी होती है। लेकिन द थिंग इज़ कि वही है कि आपको इससे खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको कंपनी कम ही सैलरी दे रही है, इस बात का सोचना है। अब फिर यही सब चीज़ें थी, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, हमारी जॉब लगी थी, एंड देन ये सारी चीज़ें हुई थी। अब मैंने वीडियो वगैरह बना ली थी, लाइक अच्छा था, बट द थिंग इज ऐसा कुछ आप डाल सकते हो, समझ रहे हो गाइस। तो इससे आपका ये रहेगा कि बंदे समझेंगे कि बंदा कुछ कर रहा है, घर नहीं बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना। लाइक ये मैं इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट हो गई थी एनईसी में, तो एनईसी ने लैपटॉप वगैरह दिया था, ये सब तो वो डाला था। फिर ऐसे डाल सकते हो कि आपने एनईसी में स्टार्ट कर दिया काम करना, या फिर ये सर्टिफिकेट एआई देखो इंटर्नशिप का, ये देखो डाला हूँ इसमें इंटर्नशिप का, प्रोजेक्ट आफ्टर 3 मंथ रेस्टलेस एफर्ट, ठीक है, ये डाला। अब इसके बाद जैसे ये सब फालतू है, तो ये भी फालतू है, ये भी फालतू है, ये डाल सकते हो बट फालतू है सारे। ढंग का डालो, हाँ ये डालो, ये डालो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पाइथन, ये बढ़िया है, ऐसा कुछ डालो, ठीक है। अब तो ये कोर्स बहुत पुराना हो गया, कोई ले ही नहीं रहा है इनका कोर्स, अब बहुत पुरानी वीडियोस हो गई, कोई नहीं पढ़ रहा उससे। तभी तो कोडिंग निंजास डूब गई। कोडिंग निंजास के 51 स्टेक्स Naukri.com ने खरीद लिया, आपको मालूम है, बिक चुकी है कोडिंग निंजास। तो ये चीज़ है। अपग्रेड भैया, हैं अपग्रेड बहुत फेमस था उस टाइम पे। अपग्रेड भी ऐसी फर्जी है भाई, सारी कंपनीज फर्जी है, बस पैसे ले रही हैं। ये सब डाल सकते हो हाँ, जैसे कुछ जीता वीता हो, या फिर हैकाथॉन वगैरह का, देखो हैकाथॉन का बहुत रोल प्ले करता है प्रोफाइल वोफाइल शाइन करने में। तो हैकाथॉन वगैरह का डाल सकते हो कि देखो भाई मैंने 43 टीम्स के अंदर जीता और मेरे को पैसा मिला, तो ये सब डाल सकते हो, ठीक है। एंड ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसी फर्जी है यार, ये सब फर्जी, इनसे कोई कुछ होगा नहीं, तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा। बट द थिंग इज ये सारी चीज़ें डाल सकते हो, समझ रहे हो, भर सकते हो प्रोफाइल को, ऐसा नहीं लोगों को लगना चाहिए इसको कुछ काम नहीं किया इसने इंडस्ट्री में, समझ रहे हो मेरी बात। इससे कोई भी बंदा ट्रस्ट करेगा ना कि हाँ आप एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अभी वर्किंग हो, चेंज मार रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस ऐड करना है, अभी आप स्केलोंग एआई में काम कर रहे हो तो फुल स्टैक डेवलपर हो, कितने मंथ से, 9 महीने से, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आओ, अब आप देखो यहाँ पर श्रीगल में काम कर रहे हो, कितने 7 महीने काम किया फुल स्टैक डेवलपर, यहाँ भी छोड़ दिया। अब फिर एनईसी में काम किया सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ट्रेनी, फिर यहाँ टीचिंग असिस्टेंट का भी काम किया कोडिंग निंजास में। इस नाटक में फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप, ये देखो लिखा है इंटर्नशिप, और यहाँ पे क्या लिखा है, फुल टाइम लिखा है ना। तो इंटर्नशिप और फुल टाइम में फ़र्क होता है, समझ गए गुरु। अब आप जहाँ से आपने कॉलेज किया है वो लिख दो, जैसे मैंने JNIOT से किया है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किया, DTA स्कूल मेरा है, मैंने उसको कर दिया। 10th और 12th के स्कूल नहीं मिले तो मैंने उनको ऐसी CBSE को कर दिया। कुछ ना कुछ मतलब मैंने कर रखा है ताकि मेरी प्रोफाइल पूरी फुल रहे। कोई जितना कम, प्रोफाइल पूरी फुल होनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर प्रोफाइल हल्की सी भी खाली होगी ना तो दिक्कत आएगी, क्लियर है गाइस। कोई भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए, अगर किसी बच्चे का डेटा मिस होगा ना, बाद में मुझे मत बोलना कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, क्यों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्रोफाइल रैंक नहीं करती है लिंक्डइन पे ना, आपकी प्रोफाइल्स रैंक करती है, समझ रहे हो। रैंक कैसे होता है, किसी बच्चे को पता है रैंक क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे आप जितने ज़्यादा दोस्त होंगे, जितने खुलेगी प्रोफाइल, उतनी वायरल होगी, जैसे वीडियोस वायरल होती हैं इंस्टाग्राम पे मेरी, वैसे ही आप लोग की प्रोफाइल वायरल होती है, समझ रहे हो। ये सुनो गाइस, बोलो।
जी भैया। ये भी है नहीं भाई, यही होता है। इसी से रिक्रूटर्स रीच करते हैं टॉप डेवलपर्स को। टॉप 5% डेवलपर्स में आना है तो करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा। अब ये सब आप अपने सर्टिफिकेशन और लाइसेंस ऐड कर सकते हो, जो जो आपने किया यहाँ ऐड कर दो, और पोस्ट भी कर सकते हो अगर आप एज ए स्टूडेंट। ये देख रहे हो कितने सारे मैंने किए, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सब ऐसी ही हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है लाइफ में। लाइफ में यूज़ इन सब चीज़ों का है जो खुद से बनाई गई, जिसमें मेहनत करी हो। प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रोजेक्ट्स में आप कंट्रीब्यूटर भी डाल सकते हो। कंट्रीब्यूटर समझ रहे हो? जैसे ये देखो, ये मेरे साथ काम करते थे, मेरे गुरुजी हैं ये, इन्होंने मुझे पहला जॉब दिया था। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इनकी प्रोफाइल देख के आप लोग शायद से दंग हो जाओगे, डर भी सकते हो, तो मत देखना इनकी प्रोफाइल कभी भी। और ना ही देखो इनकी प्रोफाइल तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने कुछ खास किया नहीं अपनी लाइफ में, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आईआईटी से वो कर लिया है और आईआईएम से ये कर लिया है। समझ रहे हो ना गाइस? नहीं समझे? चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसी प्रोफाइल शायद से ही तुम लोगों ने देखी होगी। चलो, डरना नहीं है, बस जो बंदा डर गया ना वो तो फिर आज ही बीटेक छोड़ देगा। चलो, सेंट अतुलनानंद कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, ये भी क्रिश्चियन स्कूल, वेरी गुड। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, क्या करी यहाँ से इन्होंने, क्या किया ये? डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, ये कौन है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर लिया इससे। क्या कर लिया इन्होंने? बीटेक कर लिया। किसमें किया? बीटेक एलएलबी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड लॉ। उसके बाद उसके बाद बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखने सारे बच्चों को, क्या किया इन्होंने? शांघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी, एमएस। एमएस सुना है? लोग फॉरेन जाके एमएस करते हैं, तो इन्होंने चाइना से क्या किया है? एमएस किया है। एमएस नहीं समझते हो आप लोग? एमएस क्या होता है? मास्टर मास्टर इन इन साइंस, साइंस। बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है मास्टर ऑफ साइंस। तो ये एमएस किया है। उसके बाद देखो, पीजी डिप्लोमा कहाँ से किया इन्होंने? एनआईटी से। लोगों की NIT बोल दीजिए। लोगों की हालत खराब हो जाती है एनआईटी निकालने में सलमान, जेई मेंस दे दे के। हाँ अब देखो सलमान, अब बीटेक हो गई इनकी ऑलरेडी, देखो बीटेक हो चुकी है इनकी, ध्यान से देखना सलमान, बीटेक हो चुकी है इनके पास, एमएस भी हो चुकी है। एमएस होने, कोई भी बच्चा अगर एमएस कर लेना तो उसका 40 लाख का पैकेज लगता ही लगता है, चाहे कितना भी गधा बच्चा हो। समझ रहे हो? कोई भी बच्चा अगर एमएस कर ले फॉरेन में, उसका 40 लाख का पैकेज लगेगा ही लगेगा आराम से। तो ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने ज़बरदस्ती की, एनआईटी से क्या कर ली? पीजी डिप्लोमा भी। तब तक इनको, अब मास्टर ऑफ साइंस कर चुके हैं, बीटेक कर ली है, लेकिन बीटेक की और एक और चीज़ कर ली इन्होंने, क्या? एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ कर लिया एमटेक? कहाँ से? जोधपुर में आईआईटी IIT। जोधपुर। बताओ। चलो, अभी भी इनको चैन नहीं मिला। अब इन्होंने क्या कर लिया? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कर लिया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर। बताओ भाई, ऐसा पोर्टफोलियो बना सकता है कोई? कभी नहीं बना पाएगा। इतना दम है ही नहीं किसी में कि पहले बीटेक, फिर एमएस, फिर पीजी डिप्लोमा, फिर एमटेक, फिर एमबीए, और वो भी टॉप कॉलेजेस से। इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं सारे, पता करना इसमें क्या कट ऑफ जाती है। आई डोंट नो कैसे पीजी किया है, डिप्लोमा क्या कैसे? किया है। पीजी डिप्लोमा क्या होता है? पता नहीं, होता होगा डिप्लोमा का पोस्ट ग्रेजुएट कुछ होता होगा। भैया IIT जोधपुर तो बदनाम है पूरी। कैसे? यहाँ पे वो गांजा वगैरह बहुत ज्यादा चलता है आजकल तो। अच्छा अच्छा, अरे ये सब रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना होता गुरु। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो आप? अब भाई इनकी इतनी तगड़ी प्रोफाइल है कि नहीं? समझते हो नहीं समझते? अब देखो, विजन एल्गोरिथम रिसर्चर, अरे भाई साहब, कंपनी क्या तगड़ी। ये चाइना की थी शायद से, हाँ, इसमें इन्होंने 3 साल काम किया था। 2 साल एल्गोरिथम इंजीनियर, JIMU इंटेलिजेंट। ये सारी AI की कंपनी है, रिसर्च वाली सारी AI की कंपनी। नाम सुनने में लग रहा होगा क्या ही है, क्या ही होगा भाई, बहुत तगड़ा पैकेज होता है इसमें, भूल जाओगे सुन के। वुक्सी लीड इंटेलिजेंट इक्विपमेंट को लिमिटेड, फुल टाइम। ये सारी वो कंपनीज होती हैं जो सोनी, सैमसंग और आईफोन के पार्ट्स बनाती हैं, AI वाले। समझ रहे हो? इनका नाम कभी बाहर नहीं आता है, लेकिन ये लोग बनाते हैं वो। समझ रहे हो? सीनियर एल्गोरिथम इंजीनियर, AI इसमें थे, देखो इसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और इसी में मेरे को इन्होंने जॉब दिया है।
तो भाई आप देख सकते हो क्या शानदार प्रोफाइल है। अगर आपके पास ऐसा मेंटर हो तो भाई लाइफ में ना दिक्कत कभी नहीं होने वाली। गुरु एक चीज मैं बता दूं आप सबको, दिक्कत कभी नहीं होने वाली। तो इसीलिए मैं तुम लोग के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। भले मेरी प्रोफाइल ऐसी नहीं है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो यार पढ़ना नहीं है। पढ़ने मुझे पता लग गया, पढ़ने में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। चाहे मैं एमटेक कर लूँ, तो भैया बीटेक, ने ये कुछ भी कर लूँ। जॉब के साथ किया है या फिर जॉब से अलग? किसने? ये जो आपने प्रोफाइल दिखाई इनकी, इन्होंने जॉब के इन्होंने साथ जॉब ही पे। किया है। एक ना अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब नॉन अटेंडिंग, अटेंडिंग, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। बट इन्होंने जॉब के साथ ही किया है यार। और एमएस तो इन्होंने जाकर किया है, मैंने देखा। मतलब द थिंग इज यार, कोई बंदा एमएस करता है ना, उसका पैकेज समझ लो 40+ है इंडिया के हिसाब से, समझ रहे हो। आप जाओ, आप कर लो एमएस, लेकिन एमएस करने में ही 40 लाख लगते हैं। लेकिन उसको करने के बाद ना यूएस में ही जॉब लग जाती है, AWS में, मतलब अमेजोन में, या बड़ी बड़ी कंपनीज में, वहीं रह जाते हैं बंदे फिर। और एकल में, इन सब में ये चीज़ हो गई। तो ये आपको पूरा कंपनीज ओरिजिनल डालनी पड़ेगी, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। प्लस आपको अपना एजुकेशन डालना पड़ेगा। अब मैंने तो देखो कुछ लाइफ में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मैं सही बताऊँ तुम्हें तो मेरे को तुम एज अ रोल मॉडल बना के चल रहे हो, तो थोड़ा मतलब समझ लेना कि मैं क्लियरिटी बताता हूँ। ऐसा नहीं है बस अपने ही गुणगान गाते रहो। बहुत लोग होते हैं बस अपनी तारीफ करते रहते हैं। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो वैसा नहीं है कि तुम देखो कुछ भी इसमें ऐसा। नॉर्मल स्कूल से ये मैंने किया था। ये थोड़ा अच्छा स्कूल था जहाँ पे मैंने 2-3 साल किया था, पैरामाउंट इंटरनेशनल। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, ये थोड़ा द्वारका के टॉप स्कूलों में आता है। एंड द थिंग इज, ये मद्रासी स्कूल था, बेकार था। यहीं जाके मेरी ज़िंदगी सड़ी थी। यहाँ पे मेरे साथ बहुत बुली होता था। मतलब मद्रासी लोग मुझे मारते पीटते रहते थे जस्ट बिकॉज मतलब उनकी गर्लफ्रेंड मेरे से बात करती थी, तो मुझे बहुत मारते थे। और बहुत बहुत बुली होता था। मैं डर डर के रहता था वहाँ पे। 96% मद्रासी थे और 4% जनरल नॉर्थ इंडियंस थे। तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। मैं इस स्कूल को, मेरा बस चले तो मैं बैन करा दूँ इस स्कूल को। द थिंग इज़ कि दे आर डूइंग दैट शिट। और बहुत बेकार था, मिड डे मील वगैरह मिलता था, तो इसकी बात नहीं करना चाहता मैं। और इन लोगों ने मुझे इंटरनल भी अच्छे नहीं दिए थे, मैं आपको रियलिटी बताऊं। इस वजह से मेरे 12th में 61% बने थे। तो एक दिल्ली के लड़के को बीटेक करने जाना पड़ा था ग्रेटर नोएडा। अब ग्रेटर नोएडा में सिर्फ एक ही कॉलेज मुझे मिला था, उसमें भी मुझे आप देखोगे आईटी ब्रांच मिली थी। तो मेरा पोर्टफोलियो तो कुछ ऐसा है नहीं, मतलब मैं जैसे बोलूँ ना, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, समझ रहे हो। और समझ रहे हो आप, ये इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। प्लस आप मेरे, लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने 3-4 कंपनीज में काम करके एक एक्सपोजर ले लिया है कि आईटी में आप कितना दूर जा सकते हो, समझ रहे हो। ये सुनो गाइस, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने एक एक्सपोजर ले लिया अपनी लाइफ में कि पढ़ाई कितनी भी कर लो, जब तक आप कोडिंग नहीं करोगे जॉब नहीं लगेगी, समझ रहे हो। और कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे पास, जैसे और लोगों के पास होता है ना, हर्ष की वो गूगल से है, या वो चीज़ें हैं। मतलब जैसे एक होता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी में है और उनका बहुत ज़्यादा पैकेज है, 40-50 लाख। एंड दिस थिंग इज़ कि वो आईआईटी से हैं या डीटीयू से हैं, एनएससीआईटी से। तो वैसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। बट द फर्स्ट थिंग कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई पढ़ाई कितनी भी कर लो, देखो अगर आपके पास बिजनेस करने का विल पावर है, या कोई स्टार्टअप करने का, या मेहनत करने का, लीडरशिप क्वालिटी का, अगर आपके पास विल पावर है तो करो यार। क्योंकि एक उम्र के बाद आप जॉब ही करोगे, जॉब तो कभी भी मिल जाएगी, समझ रहे हो सलमान। तो मेरा ये माइंडसेट है। प्लस मैं और पढ़ना नहीं चाहता। मेरे घर वाले चाहते थे मुझे एमएस करने के लिए भेजना। बट द थिंग इज, एमएस की लाइफ बहुत बेकार होती है। वहाँ पे मैं रियलिटी आपको बता देता हूँ क्या होती है। आपको कोई भी इंडियन त्योहार मनाने नहीं दिए जाएंगे। प्लस आपको कोई भी इंडियंस वहाँ नहीं मिलेगा। आपको सुबह कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी खुद से, और बहुत बेकार पढ़ाई कराते हैं। फॉरेन में बहुत टट्टी पढ़ाई होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कुछ पढ़ाते ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, छोड़ देते हैं बच्चे खुद ही लाइब्रेरी से पढ़ के। आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा होगा। और हॉस्टल में आपको एक दिन खाना बना के 2 दिन तक वही खाना खाना पड़ेगा, डेली डेली फ्राइड राइस बना के, ऐसे वैसे कुछ। सेकेंड थिंग, आपको वहाँ पे मैकडी में बर्तन धोने होंगे, या फिर हॉस्टल में अटेंडेंस लेना, या मेट्रो में टिकट काटना। कुछ ऐसे काम गाइस करने पड़ते हैं, आप लोग समझ सकते हो मेरी बात। क्यों? क्योंकि वहाँ आप खर्चा नहीं चला पाओगे। अगर मैं इंडिया में हूँ, अब मेरे माँ बाप मान लो इंडिया में है, मैं कनाडा में हूँ, तो वो लोग जैसे ही सलमान 100 रुपये भेजेंगे ना मुझे, समझ रहे हो, तो 100 रुपये इंडिया से भेजें तो वहाँ पे होगा $1, समझ रहे हो ना। तो $1 में वहाँ पर कॉफ़ी भी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया से पैसे कभी भी फॉरेन नहीं भेजने चाहिए, फॉरेन से पैसे इंडिया भेजने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत गरीब देश है।
पता नहीं बीजेपी इसको कैसे मैनिपुलेट करके लोगों को चूतिया बना लेती है, बट मेरे से नहीं कहा जाता है सब झूठ। और इंडिया एक बहुत गरीब देश है, हम में और पाकिस्तान में ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो। आप लोग कहोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स लेता हूँ तो मुझे पता है कि INR और PKR में अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। मतलब वो तो बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है। हमारे भी डॉलर के रेट आप पता है कितने आज की डेट में, 83। अगर मान लो आपके रिलेटिव सऊदी अरब में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं यूरोप में, तो आप उसको 100 रुपये भेजोगे तो वो $1 तक कंसिडर्ड होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर वो वहां से एक चिंदी, $1 वहां चिंदी होता है, वो चिंदी भेजेगा ना तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप फॉरेन में जाके अगर जॉब करोगे और अपने माँ बाप को सैलरी भेजोगे इंडिया में, तो सलमान वो बहुत बड़ा पैकेज कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हो? बोलते हैं ना लोग कि ये बाहर चला गया डॉलर में कमा रहा है, तो ये स्ट्रेटजी होती है। तो आप समझो कि ये लाइफ होती है, ये लाइफ मैं नहीं जीना चाहता था और मेरा और पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। ऑलरेडी मैं कोडिंग में एक फ्लो मेंटेन कर चुका था, तो किताब विताब खोलने का तो अब बिल्कुल मन नहीं था। आपके ऊपर होता है, आप लोग के पास एक डिसीजन होता है। बहुत बच्चों के पास बजट होता है, स्कॉलरशिप पे भी जा सकते हो MS करने, लेकिन हाँ अगर MS कर ली तो भाई लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि उतनी बड़ी कंपनी मिल जाएगी सोच भी नहीं सकते आप। समझ रहे हो मेरी बात? ये सुनो बच्चे, जैसे AWS वगैरह, अमेजॉन, फैंग कंपनीज मिल जाएगी सीधा। MS करने के बाद सीधा फैंग कंपनी मिलती है, मजाक से हट के। और हाँ MS एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कर ली तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। सारे पाप, जितने भी कम नंबर ज़्यादा नंबर के, सब पाप धुल जाएंगे। लेकिन हाँ वन थिंग मोर, उसके लिए आपको कम से कम 10-12 डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं MS करने के लिए। और 10-12 डॉक्यूमेंट जो जमा करने होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट में आपके पता है वेरीफाइड होने चाहिए। और एक एक फॉर्म उसका 10-10 हज़ार का होता है MS करने का, जो आप फॉर्म भरते हो ना, 10-10 हज़ार का होता है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का। तो आप सोच सकते हो, प्लस अगर लास्ट मोमेंट पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप फिर भी नहीं जा पाओगे। तो बहुत मुश्किल होता है। जो भी बच्चे सोचते हैं अच्छा एक स्कोप बनाओ, कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना कुछ प्रोजेक्ट वाला पब्लिकेशन डाल सकते हो। रिसर्च पेपर होता है ना, जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं तो लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो गाइज, रिसर्च पेपर अपने डाल सकते हो। क्लियर है? यस और नो? बोलो। अब आप ये भी डाल सकते हो, जैसे आप ना लास्ट में अपना एक ये डाल सकते हो, अचीवमेंट्स या हॉनर अवार्ड्स। जैसे कोई अवार्ड मिला तो अवार्ड अलग चीज़ होती है, ये डाल दी कि एक अवार्ड मिला था भाई, बस ठीक है। आपको क्या आता है लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी। ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि मान लो आप साउथ साइड का है, साउथ साइड का हिंदी नहीं बोल पाएगा तो क्या बोलेगा HR, इंग्लिश बोलेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि एक अच्छी प्रोफाइल लिंक्डइन पे कितना ज़्यादा मैटर करती है और कितना गेम प्ले होता है इसका चेंज, मतलब गेम चेंजिंग है। यस और नो? जी तो भैया। गाइस मुझे सारे बच्चों की प्रोफाइल चाहिए एकदम सॉलिड रूप में। प्लस जॉब्स में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। चलो मान लो इस जॉब में गए, या फिर इस जॉब में ना जाकर, हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओवर 100 एप्लीकेंट। फोन में बताता है, पहले बताता था एग्जैक्टली कितने। ओवर 100 मतलब 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या 2000 में जीत जाओगे सलमान? 2000 बच्चों में से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे? नहीं भैया, नहीं। बट अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम 10 में हो सकते हो, हाँ, अब देखो कैसे तो होगा। प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखो, अब यहाँ क्या करना होता है, बाहर आओ और यहाँ पे जैसे तुमने कोई सर्च किया, मान लो फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, इंडिया में। अब यहाँ पे ऑल फिल्टर में इजी अप्लाई कभी भी नहीं करना चाहिए। करने को कर दो 5-5 मिनट का, बट एक्सपेक्ट मत करो कि इससे तुम्हारी जॉब लगेगी। इजी अप्लाई मतलब 1 क्लिक अप्लाई, इससे कभी भी HR नहीं दिखता। HR जब देखता है जब आप कंपनी की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करते हो। जैसे देखो ये बोल रहा है, अप्लाई, इसको करते ही कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखो ये खुल गई ना। ये जो भी इन्होंने गूगल फॉर्म रखा है, इससे ये लोग चूज करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात गाइस? तो ये चीज होती है। प्लस मान लो इसमें 100 लोगों ने अप्लाई किया, बट मेरा तो पॉलिसी बाजार में नहीं हो पाएगा, तो मेरा कैसे होगा दूसरी कंपनीज में? मान लो मुझे जॉब की एकदम दिक्कत है, तो ऑल फिल्टर्स में जाना है। किसी को बतानी नहीं है ट्रिक, क्योंकि अगर सबको पता लगी तो सब जॉब ले लेंगे। थोड़ा सा कुछ अपने पास यूनिक चीज़ें रखनी है। यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन होता है क्या, अंडर 10 एप्लीकेंट्स, इसको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद शो 6, तो अब तुम्हें वो जॉब्स दिखेगी जिसमें 10 से भी कम लोगों ने अप्लाई किया है। समझा? और बड़ी बड़ी कंपनीज है, PwC बिग 4 में आती है, देखो 1% क्लिक। इसमें आप अप्लाई करो, सीनियर एसोसिएट फुल स्टैक डेटा एंड, तुरंत होगा आपका। क्यों? क्योंकि आप, भैया फ्रेशर को मिल जाती है इसमें जॉब? हाँ मिल जाती है, ऐसी अप्लाई करनी होती है। और भाई मैं देखता हूँ तो इसमें एक्सपीरियंस वाले लोग मांगते हैं नहीं ज्यादातर। नहीं, यहाँ एक्सपीरियंस लेवल में जाओ ना, ये देखो एंट्री लेवल इंटर्नशिप, इससे ज़्यादा मत करना। देखो ये मिल गई ना, ये देखो रिमोट, ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा एक्सपीरियंस।
देखो 1 घंटे इंटरव्यू चलेगा, बहुत बड़ी कंपनी है ये ट्यूरिंग। तो ऐसी कंपनीज मिल जाती है, अपलर्स मिल गई है, विप्रो मिल चुकी है, देखो डेवलपर L3 हैदराबाद के लिए। तो इस पे कितने लोगों ने अप्लाई किया? बस 8 लोगों ने। 8 में से तो जीत जाओगे, इतना तो काबिलियत रखते हो, मेरी लाइव क्लास में आए हो तो। हाँ भैया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। ये देखो 40s भी है क्या? हाँ ये भी है, सब है इसमें। तो भाई तुम्हें बस एक जॉब लेनी है, 100 जॉब नहीं लेनी है। किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि रिसेशन उनके लिए है जो भीड़ का सोच रहे हैं और हार मान के बैठे हैं। अब कोई लड़के जैसे बच्चे आते हैं MDU यूनिवर्सिटी से या उल्टी पुल्टे कॉलेजेस से आ जाते हैं, LPU शेल्पीयू से, फिर कहते हैं भैया मेरी जॉब नहीं लग रही। अरे यार आप तो क्राउड को लेके चल रहे हो ना, आपने मेहनत करी नहीं 4 साल बीटेक में। आप अगर सलमान की तरह फर्स्ट ईयर से कोडिंग सीखोगे, मेहनत करोगे, आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, आप कितना भी इंजॉय करोगे आप कर ही लोगे 4 साल में। तो आप कर लोगे ना जब सलमान, तो आप अपना सोचोगे कि मेरी बस जॉब लग जाए। आप ये नहीं सोचोगे कि भैया किसी की जॉब नहीं लग रही, रिसेशन चल रहा है, मेरी भी नहीं लगेगी। ये गलत थिंकिंग है, और ये थिंकिंग मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स बच्चों को देते हैं और यूथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता है आजकल एक पीटी ऑडियंस होती है। पीटी ऑडियंस मतलब हर समय रोती रहेगी, यार भैया मेरे नंबर नहीं आए जेई मेंस में, यार भैया मेरा कहीं नहीं हुआ, यार भैया मेरे को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, यार भैया मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई। तो ये रोते रहते हैं लोग, ये लोग सॉल्यूशन नहीं देखते, लोग बस रोते रहते हैं। समझ रहे हो? तो सलमान ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हमें तो बस एक ही जॉब चाहिए ना, ले लेंगे हम। हाँ तो ये चीज़ें होनी चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों आप लोग को? कुछ इसी तरह से Naukri.com है, इसी तरह से इंस्टा हायर है। इंस्टा हायर पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इससे एक मिनट के अंदर आप 60 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे मेरे को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के भी में आते हैं मेरे को। देखो कैसे होता है। आपने प्रोफाइल बनाई, नाम नोट कर लो वेबसाइट का। प्रोफाइल बनाई आपने, यहाँ व्यू किया, और ये देखो आप धड़ाधड़ अप्लाई करते रहो। देखो ये देखो कर रहा हूँ मैं। इसकी API थोड़ी स्लो चल रही, नहीं तो और तेज होता। समझ रहे हो? एक बार डिटेल भरनी है, बस क्लिक करते रहना है, अप्लाई होता रहेगा सारी कंपनीज में। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस पे आ जाओ। इससे मेरे को अडोब का भी ऑफर आया था, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया था। बताऊंगा उसकी कहानी कभी आपको। और जबकि मैं अडोब में जाना चाहता हूँ, तभी मैंने रिजेक्ट कर दिया था। देखो हाँ, यही वो पोजीशन थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बाद में मुझे पता लगा ये सपोर्ट की पोजीशन है। HR भी बहुत चूतिया बनाते हैं। समझ रहे मेरी बात? में बोलना क्या चाह रहा हूँ आपसे गाइस? मेरे को इसमें ले लिया गया था, और आई वॉज सो हैप्पी कि अब मैं एडोबी में जाने वाला हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट कुछ नहीं होने वाला मेरा, मैं यहीं रहूँगा। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। द थिंग इज यार, ये बहुत, इसमें आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्निकल सपोर्ट कंसल्टेंट, मतलब कोडिंग की फील्ड में छोटी जॉब होती है काफ़ी, और मैं छोटे खेलने के लिए थोड़ी बनाऊँ यार। पर इसमें तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ना। हाँ बट ऐसे फ्रेशर्स की भी आती है। देखो जिस फ्रेशर को जितनी नॉलेज होती है ना, जो जितना ज़्यादा लिंक्डइन चलाएगा, जितना IT कंपनी के माहौल में घुसेगा, नोएडा में रहेगा, उसको सब पता रहेगा। ये ध्यान रखना। मार्केट में रहना भी बड़ी चीज़ होती है सलमान। तुम्हें पता ही नहीं है कब TCS आई हायर करके ले गई। मार्केट में जिंदा रहना हाँ भी भैया। बहुत बड़ी, अप टू डेट रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है आज की डेट में। आपको नहीं पता डीप सीक क्या आ रहा है, तो आप फिर पता करो। जैसे मेरे टाइम पे क्या था, मेरे को पता ही नहीं था। बच्चों ने मुझे एक दिन बाद बताया कि डीप सीक करके भी आया है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम, क्योंकि मैं बिजी था किसी काम में। फिर मैंने कहा अरे कितनी बड़ी चीज़ मिस कर दी है। तो ऐसे आपको मार्केट में अप टू डेट रहना पड़ेगा। समझ रहे? ऐसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट ये मेरे को कल कॉल आ जाएंगे फालतू में, लेना वेना है नहीं। तो आप लोग समझो, मतलब एक ये ट्रिक हो गई, एक वेबसाइट हो गई। एक वेबसाइट आपकी इंडीड होती है। नौकरी पे सबसे ज़्यादा लगेंगे। नौकरी में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है। नौकरी पे सबसे ज़्यादा जॉब्स लगती है, मेरे को सबसे ज़्यादा कॉल्स आती है, बट मैं नौकरी करता नहीं हूँ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसमें ना छोटी मोटी कंपनीज रहती है, जैसे मतलब छोटी मोटी इन द सेंस स्टार्टअप बेस्ड ही रहती हैं। अगर आपको बड़ी कंपनीज में जाना है, तो देखो एक इंडीड से तो आप कर ही लोगे। बड़ी कंपनी में जाना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? उनके पोर्टल से। कैसे? पोर्टल से। जैसे असेंचर जॉब्स डालोगे, तो असेंचर का खुद का हायरिंग पोर्टल है, ये क्यों जाएंगे किसी के पास, है ना? तो यहाँ से आपने ओपन किया तो क्या आ रहा है? देखो आ गया, आ गया नहीं आ गया?
इसका आपने अप्लाई किया, देखा, आपने अप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है बच्चे? ऐसे खुद का इनका पोर्टल होता है, यहाँ से जॉब अप्लाई करना होता है। ऐसे ही जनपैक्ट का भी होता है, इन्फोसिस, सारी कंपनीज का होता है। तो ये तरीके से हम लोग बच्चे हायर करते हैं। ये लोग इजी अप्लाई कभी हायर नहीं करते हैं। समझ आया? समझ आ रहा है बच्चों? तो बच्चे कुछ ये टिप्स फॉलो करो और कल अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सारे बंदे बना के लाओ। लिंक्डइन जितनी अच्छी रहेगी, अपने दोस्तों में फ्लेक्स करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल उन सबसे आगे रहेगी। कोई भी डिटेल मत छोड़ो, सारी डिटेल भरो। जॉब रेडी मैं तुम लोग को बनाना चाहता हूँ, दुनिया को नहीं बनाना चाहता। इसीलिए ये क्लासेस प्राइवेट रखता हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे 1 घंटे में शेयर कर देता हूँ। जो मेरे से गलतियाँ हुई थी या जो मैंने गलत किया था, वो आपको 1 घंटे में मैं बता देता हूँ। समझ आ रहा है गाइस? क्लियर है? जी भैया। चलो गाइस, कुछ जी इसी तरह भैया। से इस लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है? और आप लोग मेहनत करो अपने एंड पे। ओके गाइस।